नमस्ते, मैं हूं संजय ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश मोर्चा न्यूज। जहां एक तरफ योगी सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है, यूपी से गुंडा राज खत्म हो चुका है और काफी सारे गुंडे भी खत्म हो चुके हैं। वहीं आज मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं, इनसे मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं, जिनकी कहानी सुन करके आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि यूपी से गुंडा राज खत्म हो चुका है। आप बिल्कुल यही कहेंगे कि नहीं, यूपी में अभी भी गुंडा राज है। इनकी ऐसी कहानी बताती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उदयवीर है। क्या समस्या है आपकी? आपकी कहानी सुनने के बाद बहुत उल्टा समझ में आ रहा है कि जहां जो विपक्षी हैं आजकल जो सवाल उठा रहे हैं लगातार कि यूपी में अभी भी गुंडा राज है और योगी सरकार आने के बाद गुंडा राज आज आ गया है, तो आपकी कहानी कुछ इसी प्रकार से बता रही है। क्या कहना चाहेंगे? मैं 2 जून 2022 पे औदहा में मेरी बहन के साथ बलात्कार करके, सामूहिक बलात्कार करके और मर्डर कर दिया गया था। मर्डर के अभियुक्त तो विपुल मिश्रा थे, लेकिन उस वक्त विपुल मिश्रा जेल भी चले गए थे। जेल से छूटने के बाद छूट कर आए हैं और केस को जो है उल्टा करवा दिए हैं पुलिस को पैसा देकर। और मैं यहाँ से लखनऊ गया हूँ। उल्टा कैसे करवा दिया मतलब? 302 को मुकदमा हमारे ऊपर ठुकवा दिए हैं। अच्छा, आपके ऊपर? सीओ साहब उनके दोस्त हैं। अच्छा, दोस्त थे, मतलब जो विवेचक थे। तो 302 का मुकदमा हमारे ऊपर लगवा दिए हैं और फिर जो है जेल भिजवा दिए हैं। और अब हम लोग भी जो जेल से छूट के आए हैं, तो मैं 2 बार लखनऊ तक गया हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारे ऊपर मुकदमा और अब जो है उसका घर रास्ते में पड़ता है। तो मैं परसों आ रहा था जो है अपने गांव से करबी के लिए, तो अपने घर के बाहर बैठा था, उसके 2 आदमी खड़े थे और राइफल लिए बैठा था। तो जो है मुझे गाली गलौज किया, कहा कि तू जो है लखनऊ तक गया है, मादर चोट चमार, तुम्हारा का उखाड़ लिया है, आगे का कही लिया है। जो है रीत मना रही है, कहा तो जो है तुम्हें गायब करा दे दिन दहाड़े, तो समझ जे बहु उछल कूद करे लागे है। गए है दिन दहाड़े आपको ऐसी धमकी दी जा रही है? हाँ, आप दुआरे में धमकी दी सी। अच्छा जी, तो अब मैं प्रशासन से जो है सूचना दिया हूँ, थाना भी गया हूँ। तो थाना में बोले हैं कि तुम भी आओ और वो भी आए, तो उसे मेरे सामने बैठाएंगे, तो उनके सामने मार दी पुलिस वालों के सामने, तो फेंका करिए। तो आज एसपी महोदय से मिलने आया था। अब सूचना दे दी। क्या कहा है एसपी साहब ने? अब आश्वासन दिए हैं और आश्वासन मिलता रहा है। यहाँ से डीजीपी महोदय और लखनऊ तक गया हूँ, लेकिन आश्वासन ही मिला है, आज तक न्याय तो मिला ही नहीं है। मतलब नीचे से ऊपर तक सबके सब सिर्फ दे रहे हैं तो आश्वासन, न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। यहाँ से मुआ तक इतनी पकड़ है उसकी कि जो है कोई सुन ही नहीं रहा, कोई मान ही नहीं रहा, उसे समाज सेवी बोल रहे हैं। और जबकि इतना बड़ा वो गुंडा दिन दहाड़े कहू का भी पिस्टल डटे दिया थे, कौनों का पे गाड़ी में बंद गई के मारत है। 6-6, 7-7 मुकदमा है, लेकिन कौनों मान नहीं रहा, बस वही समाज सेवी कहते, उसे समर्थक का जो है दर्जा दिया जा रहा है। तो अभी इनका केस जानने के बाद एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरह से इनको रास्ते में रोक करके, कहीं पे भी आ रहे हैं जा रहे हैं, रास्ते में रोक करके इनको गाली गलौज किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है मेरा कि क्या जिस दिन इनका मर्डर कर दिया जाएगा या इनको मार दिया जाएगा, इनके साथ कोई घटना हो जाएगी, क्या तब उस दिन का इंतजार कर रहा है प्रशासन? और क्योंकि लगातार ये, जैसे इन्होंने बताया कि पहले भी ये एसपी ऑफिस आए हुए थे और उसके बाद वहां लखनऊ जा चुके हैं 2 बार, उसके बावजूद भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं 2 बार लखनऊ गया हूँ। वो गुंडा है, वो एक पुलिस वाले को भी मार चुका है, पुलिस वाले का भी मुकदमा दर्ज है, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा, बस उसे समाज सेवी कह रहे हैं। तो जब तक मेरे साथ कोई घटना और नहीं हो जाएगी, तब तक कोई सुनवाई नहीं होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें जो है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो भी बुद्धिजीवी अधिकारी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे यही एक निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह के लोगों के जब भी केस आए इस तरह के लोगों का, तो उनको जो है जातिवाद एक अलग और पहुंच एक अलग, जो भी लोगों की पहुंच होती है उनको अलग रख करके और उनको न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग हैं, ये इनकी बहुत ज्यादा पहुंच तो नहीं है, लेकिन ये है कि जब भी ये घर से बाहर निकलते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो इनको हमेशा खतरा रहता है। अगर किसी भी दिन अगर इनके साथ कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? सबसे बड़ा सवाल यही है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस केस में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना।